योगी के मास्टर प्लान से बदलेगी कानपुर की तस्वीर, खींच दी गई इस बार नई लकीर, ब्लूप्रिंट भी हो गया विकास का पूरा तैयार, प्लानिंग से मचा विरोधियों में हाहाकार। एक दो नहीं 386 गांवों की बदलेगी तकदीर, विस्तार से लेकर विकास की राह पर बदलेगा गांवों का सीन, नए एयरपोर्ट बनाने का भी होगा रास्ता साफ, सामने आया प्लान। जी हां, अब कानपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस शहर ने कभी उद्योग से देश को ताकत दी थी, वही कानपुर अब एक बार फिर नई रफ्तार पकड़ने जा रहा है। सालों से जो इंतजार था अब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने कानपुर की भविष्य की नींव रख दी है। खबर है कि मास्टर प्लान 2031 को हरी झंडी मिलने के साथ ही साफ हो गया कि अब कानपुर सिर्फ अतीत की पहचान नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वक्त का पावर हाउस बनेगा। सड़कों से लेकर घर तक, रोजगार से लेकर एयरपोर्ट तक, सब कुछ एक नई दिशा में जाता दिख रहा है। यही वजह है कि शहर से लेकर गांव तक लोगों में चर्चा तेज है कि इस बार सच में कुछ बड़ा होने वाला है। पहला बड़ा बदलाव यह है कि कानपुर अब सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगा। 386 गांवों को जोड़कर शहर का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मतलब जिन इलाकों को अब तक शहर से दूर माना जाता था, वहां भी अब विकास पहुंचेगा। उन्नाव और कानपुर देहात के गांवों को भी सीधा फायदा मिलेगा। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ प्लान के हिसाब से आएगा। गांव की जमीन अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वहां नए मकान, नई कॉलोनियां और नए बाजार बनेंगे। एरो सिटी परियोजना जो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित की जा रही है, वो एयरपोर्ट के आसपास एक बृहद क्षेत्र में प्रस्तावित की जा रही है। लगभग 1000 एकड़ के आसपास का क्षेत्रफल है जो हमारे पोजीशन में है, उसमें ये योजना विकसित की जा रही है। क्योंकि एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो जो एयरपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसमें होटल हो गया, कन्वेंशन सेंटर्स हो गए हैं, जो मीटिंग्स वगैरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए हम एक बृहद वहाँ योजना बना रहे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें प्रस्तावित होंगी। और हाई डेंसिटी, हाई एफएआर के कॉन्सेप्ट पे ये सिटी प्लान की जा रही है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे वैश्विक शहरों में जो एयरपोर्ट के आसपास का विकास होता है, उस कॉन्सेप्ट पे ये एरो सिटी की योजना विकसित की जा रही है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल, हाई एंड इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग, इस तरीके की एक्टिविटी के लिए हम वहाँ पे भूखंड विभिन्न विकासकर्ताओं को देंगे, जिसमें विकासकर्ताओं के माध्यम से ये परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। छोटे भूखंडों का भी इसमें प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार छोटे भूखंड भी होंगे, जो सामान्य नागरिकों के लिए, शहर के नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे। इनसे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो सालों से शहर में रहने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जगह और महंगाई आड़े हाथ आ रही। मास्टर प्लान 2031 न्यू कानपुर सिटी के लिए ऐसा बनाया गया है जो इसकी बेहतर और अच्छी छवि को बताएगा। चकेरी, बिनगमा, माती जैसे इलाकों में नई टाउनशिप बसाने की तैयारी है। यहाँ करीब 4.5 लाख लोग बस सकेंगे। अभी तक इन इलाकों की जमीन खेती के नाम पर रुकी हुई थी, लेकिन अब लैंड यूज बदलेगा और घर बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कानपुर की आबादी का दबाव एक जगह नहीं रहेगा, बल्कि शहर चारों तरफ से फैलेगा। इससे ट्रैफिक कम होगा, भीड़ बटेगी और लोगों को खुली जगह में रहने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मास्टर प्लान से कानपुर में नए एयरपोर्ट का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। सालों से लोग पूछते थे कि लखनऊ के बाद कानपुर को कब उड़ान मिलेगी। अब उस सवाल का जवाब मिल रहा है। एयरपोर्ट का मतलब सिर्फ हवाई जहाज नहीं होता, बल्कि उससे कारोबार, निवेश और नौकरियों का पूरा चक्र शुरू होता है। बाहर की कंपनियां आती हैं, होटल खुलते हैं, युवाओं को काम मिलता है, यानी कानपुर एक बार फिर औद्योगिक नक्शे पर मजबूत जगह बना सकता है। यही वजह है कि विरोधी भी इस प्लान को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। योगी सरकार का ये मास्टर प्लान सिर्फ कागज का खाका नहीं, बल्कि एक साफ इरादा है। इरादा की कानपुर को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। इरादा की गांव और शहर के बीच की दूरी खत्म होगी। इरादा के आने वाले 10 साल में कानपुर की पहचान बदल जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि प्लान बना या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इसे धरातल पर कितनी तेजी से उतारा जाता है। फिलहाल कानपुर वालों के लिए ये वक्त उम्मीद का है, क्योंकि जिस शहर को लोगों ने छोड़ कर जाना शुरू किया था, अब वो शहर लोगों को वापस बुला रहा है, और यही इस मास्टर प्लान की सबसे बड़ी खासियत है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ मैं कुलभूषण राजदेव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।